हम सब दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात तक। कभी घर के काम, कभी ऑफिस का काम, कभी परिवार की जिम्मेदारियां। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि इन सब कर्मों का असली उद्देश्य क्या है? अधिकतर समय हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए होता है। बिना चाह के तो हम कार्य करते ही नहीं हैं। कभी पैसे की चाह, कभी प्रशंसा की चाह, कभी सफलता की चाह और कभी अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद। और जब हमें वह फल नहीं मिलता जिसकी हम अपेक्षा कर रहे होते हैं तो मन में अपने आप निराशा आ ही जाती है और कभी क्रोध भी आ जाता है। यही वह स्थिति है जिसे गीता आसक्ति कहती है। आसक्ति, हम इतनी बार इस शब्द को सुनते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? जब हमारा मन किसी कर्म के फल से बंध जाता है। कर्मयोग हमें यह नहीं कहता कि कर्म छोड़ दो, बल्कि वह हमें एक अलग दृष्टि देता है। वह कहता है कर्म तो करो, लेकिन अपने मन को उसके फल से मत बांधो। अब हम फल से कैसे ना बांधे, ये हर एक इंसान का एक प्रश्न उठता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अपने कर्म भगवान को अर्पण कर दो, लेकिन यह अर्पण कैसे किया जाए? भगवान को तो हमारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की तो है। वे इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। जो कुछ हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति, सब तो पहले से ही भगवान का दिया हुआ है। तो फिर हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं? संत कहते हैं कि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वास्तव में हम उन्हीं की दी हुई वस्तु उन्हें वापस समर्पित कर रहे होते हैं। लेकिन कर्म अर्पण करने का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान को कोई वस्तु दे रहे हैं। उसका वास्तविक अर्थ है अपने कर्म के पीछे का भाव बदल देना। जब हम यह सोचकर कर्म करते हैं कि यह सब मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ, तो वही कर्म हमें बांधने लगता है। लेकिन जब हम वही कर्म यह सोचकर करते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ, तो वही कर्म धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करने लगता है। रामायण में भी इस बात को समझाने वाला एक बहुत सुंदर प्रसंग मिलता है। लंका के युद्ध से पहले सुग्रीव ने भगवान राम से पूछा, यदि भगवान चाहे तो वे अपनी छोटी उंगली से ही रावण और उसकी पूरी सेना का नाश कर सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी सेना को एकत्र करने की आवश्यकता क्यों है? तब भगवान राम ने उत्तर दिया, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सबको यह अवसर दे रहे हैं कि वे इन सेवा के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध कर सके। यही कर्मयोग का सबसे गहरा रहस्य है। भगवान को हमारे कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम कर्म करते हुए अपने मन को शुद्ध करते हैं तो वही भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। इसलिए गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को उसके फल से मत बांधो। जब हम यह भाव लेकर कर्म करने की कोशिश करते हैं कि यह मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ, तो अक्सर एक और चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह है हमारा मन। कई बार अपने कर्तव्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं बल्कि हमारा अपना मन ही बन जाता है।
मन हमें 50 तरह के बहाने देने लगता है। वह कहता है, यह काम करने की क्या ज़रूरत है, मैं ही क्यों करूं, अभी करने की क्या जल्दी है, कोई और कर लेगा। इस तरह मन हमें धीरे धीरे उस कर्म से दूर करने की कोशिश करता है, क्योंकि मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए जब भी कोई कर्तव्य ऐसा होता है जिस पे थोड़ी मेहनत, थोड़ा त्याग या थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, तो मन तुरंत हमें बहाने देने लगता है। कई बार हम भी अनजाने में मन के इस जाल में फंस ही जाते हैं। लेकिन कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हर बार मन की बात मानना ही सही नहीं होता। कभी कभी हमें अपने मन से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होती है। यहाँ एक और बात समझने की है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा मन हमें बहाने देता है तो हम अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। हम सोचते हैं अभी रहने देते हैं, यह काम बाद में कर लेंगे, अभी करने की क्या ज़रूरत है, और हम अपने मन की बात मानकर उस कर्तव्य से दूर हो जाते हैं। लेकिन जीवन का एक नियम है, जिस कर्तव्य से हम आज बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही कर्तव्य किसी ना किसी रूप में फिर से हमारे सामने आ जाता है। शायद थोड़ा समय बाद, शायद किसी दूसरी परिस्थिति में, लेकिन वह आता ज़रूर है, क्योंकि कर्तव्य से भागकर हम उससे मुक्त नहीं होते, बल्कि वह हमारे जीवन में तब तक आता रहता है जब तक हम उसे सही भाव से पूरा नहीं कर लेते। इसलिए कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि मन के बहानों में फंसकर कर्तव्य से हटने के बजाय हमें शांत मन से अपने कर्तव्य को स्वीकार करना चाहिए। और जब हम अपने कर्तव्य को इस भाव से करते हैं कि यह मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है और मैं इसे भगवान को समर्पित करके कर रहा हूँ, तब वही कर्म धीरे धीरे हमारे मन को शुद्ध करने लगता है।